ओम शांति। 6 नवंबर सन 1981 की आव्यक्त वाणी का विषय है विशेष युग का विशेष फल। क्या विषय है? विशेष युग का विशेष फल। सदा कल्याणकारी शिव बाबा विश्व कल्याण के आधार मूर्त बच्चों प्रति बोले। आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने विश्व कल्याण के कार्य के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने विश्व कल्याण के कार्य के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। यही आधार मूर्त विश्व के परिवर्तन करने में विशेष आत्माएं हैं। ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा भी सदा विशेष नज़र से देखते हैं। कैसी नज़र से देखते हैं बाप दादा? विशेष नज़र से देखते हैं। हर एक विशेष आत्मा की विशेषता सदा बाप दादा के पास स्पष्ट सामने है। क्या कह रहे हैं बाबा? हर एक विशेष आत्मा की विशेषता बाप दादा के पास स्पष्ट सामने है। हर बच्चा महान है, पुण्य आत्मा है, पुरुषोत्तम अर्थात देव आत्मा है। क्या कहा बाबा ने? हर बच्चा महान है, पुण्य आत्मा है, पुरुषोत्तम है अर्थात देव आत्मा है, विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हैं। ऐसे हर एक अपने को समझकर चलते हो। क्या थे और क्या बन गए हैं? क्या थे और क्या बन गए हैं? यह महान अंतर सदा सामने रहता है। यह अंतर महामंत्र स्वरूप स्वतः बना देता है। क्या कहा बाबा ने? यह अंतर महामंत्र स्वरूप स्वतः ही बना देता है। ऐसा अनुभव करते हो जैसे बाप के सामने सदा हर एक बच्चा विशेष आत्मा के रूप में सामने रहता है। वैसे आप सब भी अपनी विशेषता और सर्व की विशेषता यही सदा देखते हो। सदा कीचड़ में रहने वाले कमल को देखते हो। क्या कहा बाबा ने? कीचड़, सदा ही कीचड़ में रहने वाले कमल को देखते हो। वह कीचड़ और कमल दोनों को देखते हो। संगम युग विशेष युग है और इसी विशेष युग में आप सर्व विशेष आत्माओं का विशेष पाठ है, क्योंकि बाप दादा के सहयोगी हो। हमारा विशेष पाठ क्यों है? क्योंकि हम बच्चे बाप दादा के सहयोगी हैं। विशेष आत्माओं का कर्तव्य क्या है? स्व की विशेषता द्वारा विशेष कार्य में रहना अर्थात अपनी विशेषता का सिर्फ मन में व मुख से वर्णन नहीं करना, लेकिन विशेषता द्वारा कोई विशेष कार्य करके दिखाना। हमारे अंदर जो विशेषता है, बाबा कह रहा है उसका मन में या मुख में वर्णन नहीं करना है, विशेषता द्वारा विशेष कार्य करके दिखाना है। जितना अपनी विशेषता को मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। बाबा ने कहा हमारे अंदर जो विशेषता है उसको मनसा सेवा और वाणी द्वारा कर्म में लगाएंगे तो विशेषता क्या होगी? विस्तार को पालेगी, यानी बढ़ती चली जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। ऐसे स्व की चेकिंग करो कि बाप द्वारा इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषता मिली है उसको सिर्फ बीज रूप में ही रखा है व बीज को सेवा की धरनी में डाल विस्तार को पाया है। बाबा से जो ज्ञान लिया उसको अपने तक ही रखा है, या बाबा कह रहे हैं उसको विस्तार में लाया है या उस ज्ञान को फैलाया है, अर्थात अपने स्वरूप व सेवा के सिद्धि स्वरूप के अनुभव किए हैं। क्या मतलब है इसका? बाबा कहते हैं अपने स्वरूप व सेवा के सिद्धि स्वरूप के अनुभव किए हैं आपने। बाप दादा ने सिर्फ बच्चों की विशेषता के तकदीर की लकीर जन्म से ही खींच ली है। जन्म से हर बच्चे के मस्तक पर विशेषता के तकदीर का सितारा चमका हुआ ही है। क्या कह रहे हैं बाबा? जन्म से ही हर बच्चे के मस्तक पर विशेषता के तकदीर का सितारा चमका हुआ ही है। कोई भी बच्चा इस तकदीर से वंचित नहीं है। हमारे मस्तक पर जो विशेषता का बाबा बोल रहे सितारा चमक रहा है उससे बच्चे वंचित नहीं हैं। हर बच्चे की तकदीर चमक रही है। कोई भी बच्चा इस तकदीर से वंचित नहीं है। यह तकदीर जगा करके ही आए हो। फिर अंतर क्या हो जाता है? जो सुनाया कि कोई इस वरदान के बीज को, तकदीर के बीज को व जन्म सिद्ध अधिकार के बीज को, किस किस बीज को? वरदान के बीज को, तकदीर के बीज को
जन्म सिद्ध अधिकार के बीज को विस्तार में लाते, कोई बीज को कार्य में ना लाने के कारण शक्तिहीन बीज कर देते हो। बीज कैसा है? पावरफुल है, लेकिन उसको कार्य में नहीं लाने के कारण उस बीज को क्या करते हो? बाबा कहते हैं शक्तिहीन कर देते हो। जैसे बीज को समय पर कार्य में नहीं लगाओ तो फलदायक बीज नहीं रहता है। कोई फिर क्या करते? बाबा बोल रहे हैं, फिर कोई बच्चे क्या करते हैं? बीज को सेवा की धरनी में डालते भी हैं, लेकिन फल निकलने से पहले वृक्ष को देख उसी में ही खुश हो जाते हैं। क्या करते हैं? बाबा ने कहा बीज को सेवा की धरनी में डालते तो हैं, लेकिन फल निकलने से पहले वृक्ष को देखकर उसी में ही खुश हो जाते हैं कि चलो इतना बड़ा वृक्ष है, उसमें ही खुश हो जाते हैं कि मैंने बीज को कार्य में लगाया। उसकी रिजल्ट क्या होती है? वृक्ष बढ़ जाता है, डाल डालियाँ, शाखाएं, उपशाखाएं निकलती रहती है। वृक्ष बढ़ता लेकिन फल नहीं आता। वृक्ष बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं फल नहीं आता। देखने में वृक्ष बड़ा सुंदर होता, लेकिन फल नहीं निकलता। अर्थात जो जन्म सिद्ध अधिकार रूप में विशेषता मिली, उससे ना स्वयं सफलता रूपी फल पाएगा, ना औरों को उस विशेषता द्वारा सफलता स्वरूप बना सकेगा। विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। इसलिए आजकल के भक्त संतोषी माँ की पूजा ज़्यादा करते। तो संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट रखना, यह है विशेष युग का विशेष फल। क्या फल है? संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट रखना, यह है विशेष युग का विशेष फल। कई बच्चे ऐसे फलदायक नहीं बनते। वृक्ष का विस्तार अर्थात सेवा का विस्तार कर लेंगे, लेकिन बिना संतुष्टता के फल के वृक्ष क्या काम का? बताओ जरा। तो विशेषता के वरदान व बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो फलदायक हो जाएगा। क्या कहा बाबा ने? विशेषता के वरदान व बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो फलदायक हो जाएंगे। नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान से हिलते हिलते कब कोई डाली टूटती रहेगी। फिर क्या होगा? वृक्ष होगा लेकिन सूखा हुआ वृक्ष, बस खड़ा है एक वृक्ष, ना फल है ना पत्ते हैं। बाबा कहते कहाँ एक तरफ सूखा वृक्ष जिसमें आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी, रूहानी नशा, कोई भी हरियाली नहीं, ना बीज में हरियाली ना वृक्ष में, और साथ साथ दूसरी तरफ सदा हरा भरा फलदायक वृक्ष। दो वृक्ष को बाबा कहते हैं कंपेयर करो, एक सूखा वृक्ष और दूसरा हरा भरा फलदायक वृक्ष। दोनों वृक्ष दिख रहे हैं ना आंखों के सामने, कौन सा अच्छा लगेगा बताओ जरा? एक सूखा ढूंढ खड़ा है और एक तरफ हरा भरा हरियाली वाला वृक्ष खड़ा है, तो कौन सा अच्छा लगेगा? इसलिए बाप दादा ने विशेषता के वरदान का शक्तिशाली बीज सब बच्चों को दिया है। सिर्फ विधि पूर्वक फलदायक बनाओ, यह रही स्व के विशेषता की बात। अब विशेष आत्माओं के संबंध संपर्क में सदा रहते हो, क्योंकि ब्राह्मण परिवार अर्थात विशेष आत्माओं का परिवार। तो परिवार के संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। परिवार के संपर्क में आते हर एक आत्मा की विशेषता को देखो। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। विशेषता को देखने की ही दृष्टि धारण करो, अर्थात विशेष चश्मा पहन लो। आजकल फैशन और मजबूरी चश्मे की है तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो। मजबूरी वाला चश्मा नहीं पहनना है बाबा कहते, तो दूसरा कुछ दिखाई नहीं देगा। जब विशेषता का चश्मा पहनेंगे तो विशेषता दिखाई देगी। बाबा कहते हैं जब साइंस के साधनों द्वारा लाल चश्मा पहनो तो हरा भी लाल दिखाई दे सकता है। तो इस विशेषता की दृष्टि द्वारा विशेषता ही देखेंगे, कीचड़ को नहीं देख कमल को देखेंगे, और हर एक की विशेषता द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य में विशेष कार्य के निमित्त जाएंगे। तो एक बात, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। एक बात क्या याद रखना है कि हमें अपनी विशेषता को कार्य में लगाना है। विस्तार कर फलदायक बनाओ। क्या कहा बाबा ने? विशेषता को कार्य में लगाओ, विस्तार कर फलदायक बनाओ।
फिर दूसरी बात क्या करना है, सर्व में विशेषता देखो। तीसरी बात, सर्व की विशेषताओं को कार्य में लगाओ। चौथी बात, विशेष युग की विशेष आत्मा हो, इसलिए सदा विशेष संकल्प, बोल और कर्म करना है। तो बाबा ने 4 बातें बोली है। पहली बात क्या थी, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ, विस्तार करके फलदायक बनाओ। दूसरी बात क्या है, सर्व में विशेषता देखो। तीसरी बात, सर्व की विशेषताओं को कार्य में लगाओ। फिर चौथी बात क्या है, विशेष युग की विशेष आत्मा हो, इसलिए सदा विशेष संकल्प, बोल और कर्म करना है। तो क्या हो जाएगा, जब ये चारों बातें यूज़ करेंगे तो बाबा पूछते, बच्चे क्या हो जाएगा, विशेष समय मिल जाएगा। विशेष कार्य करोगे तो विशेष समय मिल जाएगा, क्योंकि विशेष ना समझने के कारण स्वयं द्वारा स्वयं के विघ्न और साथ साथ संपर्क में आने से भी आए हुए विघ्नों में समय बहुत जाता है, क्योंकि स्वयं की कमजोरी व औरों की कमजोरी, इसकी कथा और कीर्तन दोनों बड़े लंबे होते हैं। जैसे आपके यादगार रामायण को देखो तो कथा और कीर्तन दोनों ही बड़े दिलचस्प और लंबे हैं। बहुत दिलचस्प मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन है क्या, विशेषता ना देख ईर्ष्या में आए तो कितना लंबा कीर्तन और कहानी हो गई। ऐसे विशेषता को ना देखने से लक्ष्मी नारायण की कथा के बजाय राम कथा बन जाती है। विशेषता ना देखने से लक्ष्मी नारायण की कथा के बजाय राम कथा बन जाती है, और इसी कथा कीर्तन में स्वयं का, सेवा का समय व्यर्थ गवाते हो। और भी मज़े की बात करते हो। क्या करते हो, सिर्फ अकेला कीर्तन कथा नहीं करते, लेकिन कीर्तन मंडली भी तैयार करते हो। इसलिए सुनाया, इस व्यर्थ कीर्तन कथा से समय बचने के कारण विशेष समय भी मिल जाता है। तो समझा क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे आजकल की दुनिया में किसी को कहते हो भक्ति का फल प्राप्त करो, सहज राजयोगी बनो, तो ज़्यादा किस में रुचि रखते हैं, भक्ति के कथा कीर्तन में ज़्यादा रुचि रखते हैं ना, मनोरंजन समझते हैं। ऐसे कई विशेष आत्माएं भी व्यर्थ की राम कथा की मंडली में व कीर्तन मंडली में बड़ा मनोरंजन समझती है। ऐसे समय पर उन आत्माओं को कहो, छोड़ो इस कीर्तन को, शांति में रहो, तो मानेंगे नहीं, क्योंकि संस्कार पड़े हुए हैं ना। अब इस कीर्तन मंडली को करो, विशेषता देखो, विशेषता बोलो और सदा विशेष समाप्त कार्य करो। क्या कहा बाबा ने, क्या करना है, अब विशेषता देखो, विशेषता बोलो और सदा विशेष कार्य समाप्त करो। समझा क्या करना है। विशेष आत्माओं की सभा में बैठे हो ना, और ग्रुप भी विशेष है, दोनों की गद्दी वाले हैं। एक प्रवेशता की गद्दी, दूसरी राजगद्दी। एक कौन सी है, प्रवेशता की गद्दी, और दूसरी है राजगद्दी। वह है राज्य की चाबी मिलने की गद्दी, कलकत्ता, और वह है राज्य करने की गद्दी, दिल्ली। तो दोनों ही गद्दी हो गई ना, तो दोनों की विशेषता हुई ना। चाबी नहीं मिलती तो राज्य भी नहीं करते, इसलिए विशेषता को नहीं भूलना है। क्या कहा बाबा ने, विशेषता को नहीं भूलना है। अच्छा, ऐसे सदा विशेषता को देखने वाले, विशेषता को कार्य में लगाने वाले, विशेष समय सेवा में लगाए, सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सदा संतुष्ट आत्मा, सदा संतुष्टता की किरणों द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अब बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की है। आवाज़ से परे जाने की युक्ति जानते हो, बाबा पूछते हैं, बच्चे आवाज़ से परे जाने की युक्ति जानते हो। अशरीरी बनना अर्थात आवाज़ से परे हो जाना। अशरीरी बनना अर्थात आवाज़ से परे हो जाना। शरीर है तो आवाज़ है, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस, फिर कोई आवाज़ नहीं। साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। आवाज़ से परे की शक्ति बाबा कहते कितनी महान है। इसके अनुभवी हो ना।
साइलेंस की शक्ति द्वारा सृष्टि की स्थापना कर रहे हो। शांति की शक्ति द्वारा बाबा कहते हैं सृष्टि की स्थापना कर रहे हो। साइंस की शक्ति से विनाश, साइलेंस की शक्ति से स्थापना। तो ऐसे समझते हो ना कि हम अपने साइलेंस की शक्ति द्वारा स्थापना का कार्य कर रहे हैं, हम ही स्थापना के कार्य के निमित्त हैं। तो स्वयं साइलेंस रूप में स्थित रहेंगे तब स्थापना का कार्य कर सकेंगे। अगर स्वयं हलचल में आते तो स्थापना का कार्य सफल नहीं हो सकता। विश्व में सबसे प्यारे ते प्यारी चीज़ क्या है बताओ, पूछा है बाबा ने। विश्व में सबसे प्यारे ते प्यारी चीज़ है शांति और साइलेंस। इसके लिए ही बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते। शांति प्राप्त करना ही सबका लक्ष्य है। क्या कहा बाबा ने? शांति प्राप्त करना ही सबका लक्ष्य है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। कौन सी? शांति। और आप समझते हो साइलेंस तो हमारा स्वधर्म है। आवाज़ में आना जितना सहज लगता है उतना सेकंड में आवाज़ से परे जाना यह अभ्यास है। साइलेंस की शक्ति के अनुभवी हो। कैसी भी अशांत आत्मा को शांत स्वरूप होकर शांति की किरणें दो तो अशांत भी शांत हो जाए। क्या कहा बाबा ने? ध्यान से सुनेंगे। कैसी भी अशांत आत्मा को शांत स्वरूप होकर शांति की किरणें दो तो अशांत भी शांत हो जाए। शांति स्वरूप रहना अर्थात शांति की किरणें सबको देना, यही काम है। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। स्वयं के लिए भी औरों के लिए भी शांति के दाता बनो। भक्त लोग शांति देवा कहकर याद करते हैं ना। देव यानी देने वाले। जैसे बाप की महिमा है शांति दाता, वैसे आप भी शांति देवा हो। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है। जहाँ शांति होगी वहाँ सब बातें होगी। अंडरलाइन करेंगे, जहाँ शांति होगी वहाँ सब बातें होगी। तो सभी शांति देवा हो, शांति देने वाले हो। अशांत के वातावरण में रहते स्वयं भी शांत स्वरूप और सबको शांत बनाने वाले। जो बाप दादा का काम है वही बच्चों का भी काम है। बाप दादा अशांत आत्माओं को शांति देते हैं। क्या कहा बाबा ने? बाप दादा अशांत आत्माओं को शांति देते हैं। तो बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। ब्राह्मणों का धंधा ही यही है। हम सब ब्राह्मणों का धंधा कौन सा है? शांत स्वरूप में स्थित होकर अशांति के वातावरण में रहते हुए भी शांति का वातावरण बनाना, हर एक आत्मा को शांति की किरणें दान करना। ऐसे हमें अपने फादर को फॉलो करना है। यही हम ब्राह्मणों का धंधा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।